बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने के लिए सीखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। पीछे में बच्चों कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, इधर हम क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो उन क्वेश्चंस में हमें ये बताना है कि कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा और कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन है कि इफ़ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट होगा तो ऑपरेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो उसके सॉल्यूशन को ग्राफिकली हमें ऑपरेंट करना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन भी दिखा दे रहा हूँ क्या क्या क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो पहले हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, फिर आगे हम दूसरे क्वेश्चंस को भी बनाने के लिए सीखेंगे। यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, इसको आप समझ ले किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बनाया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन था x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, a1 b1 और c1, a2 b2 और c2 निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इधर जो इक्वल टू का 5 रहता है, इधर जो ये कांस्टेंट टर्म है इसको पहले हम इधर कर लेंगे। ठीक है, इक्वल टू का इधर सारी यहाँ पे जितने भी टर्म है सारी टर्म को हम इधर लिखेंगे। ठीक है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड में इधर। तो इक्वल टू का इधर था, इसको हम इधर कर दिए तो ये प्लस था, इधर आया तो ये माइनस में हो गया। ठीक है, इसी तरह से इक्वल टू को इधर में ये 10 था तो इधर कर दिए हम, मतलब कि LHS साइड में कर दिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये +10 -10 में हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखेंगे। x का कोफिशिएंट यहाँ पे a1 हो जाएगा, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है, ये b1 हो जाएगा और ये कांस्टेंट टर्म है यानी कि c1 होगा। तो a1 के जगह में x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, b1 y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि 1 और c1 कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -5 है, -5 रहने दिए हैं। अब इस वाले टर्म के लिए देखो, ठीक है, इस वाली इक्वेशन के लिए इसका यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो 2 है तो a2 का वैल्यू 2, y का कोफिशिएंट 2 है तो b2 ये होता है। ठीक है, तो यहाँ b2 का वैल्यू 2 और ये हो गया c2 कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे वाली इक्वेशन के लिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -10 था, -10 लिख लिए। तो इस तरह से पहले आप लोग को लिख लेना है a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालते हैं। ठीक है, बनाने का बस आप लोग प्रोसेस ध्यान रखो। पहले क्या करना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 आप लोग को लिख ले और इसके बाद a1/a2 b1/b2 c1/c2 इसको निकाल लो। तो यहाँ पे a1/a2 हम पहले निकाले हैं, a1 का वैल्यू 1 a2 का वैल्यू 2, तो a1 की जगह पे 1 a2 की जगह पे 2 लिख दिए, 1/2 आ गया। इसी तरह से b1/b2 यहाँ पे निकाल लिए, b1 का 1 b2 का 2, तो b1 का वैल्यू 1 b2 का 2 लिख लिए। ठीक है, इसी तरह से c1/c2 का कर लिए, c1 का यहाँ पे -5 था, -5, c2 का -10 था तो यहाँ पे -10 लिख लिए। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, काट दिए। 5 का टेबल में 10 2 बार में आया, 5 का टेबल में 5 1 बार में आया, तो 1/2 हम लोग का आ गया, इसको हम यहाँ पे रहने दिए हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे 1/2 1/2 1/2 तीनों में 1/2 आया, यानी कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लिए। तीनों इक्वल था इसलिए तीनों को इक्वल कर दिए। ठीक है, अब एक बात का आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है, ये चीज़ जो मैंने लिखा हुआ है इसको आप लोग ज़रूर याद कर ले ताकि आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से बना सको। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू रहा b1/b2 का तो वो कंसिस्टेंट होगा पहला, और जब ये कंसिस्टेंट होता है तो बच्चों इस तरह का ग्राफ निकलेगा। ठीक है, इंटरसेक्ट होगा आपस में, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना। ठीक है, दूसरा है कि अगर a1/a2 इक्वल टू रहा b1/b2 का फिर इक्वल टू रहा c1/c2 का तो वो कंसिस्टेंट होगा, यानी इसमें भी कंसिस्टेंट इसमें भी कंसिस्टेंट, लेकिन इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, कॉइन साइड। ठीक है, इसी में इस एक ही लाइन के ऊपर दूसरा ग्राफ भी बन जाता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो हम लोग का आता है कंडीशन वो है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसा अगर आता है तो इसको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, और ऐसे कंडीशन पे ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, पैरेलल बनता है। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए भी अभी हम सीखेंगे। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख लो कि किस तरह का यहाँ पे फॉर्म में आया। ठीक है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों में इक्वल है, इक्वल। ठीक है, तीनों इक्वल है। तो यहाँ पे देखो ये तो इक्वल नहीं है तीनों, यहाँ पे देखो ये तीनों इक्वल है, सेम यहाँ पे दिख रहा होगा, इससे यहाँ पे देख लो, इससे और इससे मैच कर लो, दोनों सेम है, तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो लीनियर पेयर हम लोग का है, लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ था, ये पेयर ये क्या है, कंसिस्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पे लिख लिए देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, ये जो गिवन पेयर दिया हुआ था
लीनियर इक्वेशन का वो क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसिस्टेंट लिख लिए। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था बच्चों कि कंसिस्टेंट होगा तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे नाउ लिखे, यानी कि अब क्या करेंगे, हम ये वाला इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहला इक्वेशन था हम लोग क्वेश्चन में x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो ये वाला यहाँ पे हम लिख लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, जो हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ था। अब ये वाला y को हम इधर कर दिए, तो x बराबर 5 माइनस वाई हो गया, प्लस वाई इक्वल टू का इधर आके माइनस वाई हो गया। अब ये हम लोग का यहाँ पे भी एक इक्वेशन निकल गया है। इस इक्वेशन में हम इधर राइट हैंड साइड में RHS में y का कोई भी वैल्यू लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब जो वैल्यू लेना चाहो। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए मैंने आप लोगों से पहले सिखाया भी है। तो हम यहाँ पे एक सॉल्यूशन टेबल बना लिए। ठीक है, सॉल्यूशन टेबल, तो हम पहले अगर y का वैल्यू 1 ले, यहाँ पे 1 पुट करें, तो लिख लिए व्हेन y बराबर 1, अगर y का वैल्यू 1 लेंगे, ठीक है, y की जगह पे 1 पुट करेंगे, देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर 5 माइनस y की जगह पे 1, तो y की जगह पे 1, 5 में 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, घटाएं तो 5 में 1 4 निकल गया। तो देखो बच्चों, y का जब हम 1 लिए तो x का यहाँ पे 4 निकला, तो x की जगह पे 4, y का 1 x का 4। ठीक है, इसी तरह से दो सॉल्यूशन हम और निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने और भी सॉल्यूशन निकाला हुआ है। दूसरी बार में मैंने क्या किया है, y का वैल्यू 2 ले लिया है उसी इक्वेशन में। ठीक है, तो जब हम इसी इक्वेशन में y का वैल्यू 2 लेंगे, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे y का वैल्यू 2 ले लिए। ठीक है, तो 5 में 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लो 5 में 2 घटा दिए, x का वैल्यू 3 निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिर से लिख लिया, अगर हम y का वैल्यू 2 लिए तो x का वैल्यू 3 निकल गया। ओके, अब इसके बाद फिर से हम y का वैल्यू 3 लेते हैं उसी इक्वेशन में, जो कि इक्वेशन हम लोग का आया था यहाँ पे, क्योंकि कम से कम हम यहाँ पे 3 सॉल्यूशन निकालेंगे, पहला दूसरा तीसरा 3 सॉल्यूशन तक जरूर निकालना है। अब यहाँ पे y के जगह पे हम कितना वैल्यू पुट कर रहे हैं, 3, तो इस वाले इक्वेशन में यहाँ पे y के जगह पे अगर हम 3 पुट करेंगे तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2, तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया। तो यहाँ पे हमने x का वैल्यू 2 लिख लिया। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर y का 3 तो x का 2। ठीक है, तो ये पहला वाला इक्वेशन का क्या निकल गया, हम लोग का सॉल्यूशन टेबल निकल गया। जो पहला हम लोग का क्वेश्चन दिया था ना, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो पहला इक्वेशन था, इस क्वेश्चन का हमने एक सॉल्यूशन टेबल निकाल लिया। अब इसी तरह से हम ये वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन टेबल निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने दूसरा वाला इक्वेशन लिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बच्चों देखो, यहाँ पे ये दोनों में 2 2 मिल रहा था तो 2 कॉमन निकाल लिए। ठीक है, दोनों में 2 मिल रहा था, 2 निकाल लिए, तो 2 निकाल लिए तो x प्लस वाई बच गया, 2 बाहर निकल गया दोनों से, तो x प्लस वाई सिंपल यहाँ पे बच गया। ठीक है, इक्वल टू का इधर 10 है, 10 रहने दिए। अब ये 2 ये ब्रैकेट में, दैट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन में आ गया ये, तो 2 इधर आके डिवाइड में हो गया, मतलब 10 के नीचे आ गया, ऐसे होता है। ठीक है, 2 को नीचे हम लोग कर देते हैं। अब इसको आप काट लो, 2 का टेबल में 10 कितने बार में आएगा, तो 5 बार में आएगा, 2 5 जा 10। ओके, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना निकल गया, 5। अब इस y को फिर से इधर कर दो तो x का वैल्यू 5 माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से अब हम y का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, 0 1 2, आपका जो मन होगा। मैंने यहाँ पे y का वैल्यू 5 लिया है, आप चाहो तो 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, आपका जो भी मन होगा वो ले सकते हो। बस हम लोग का जो सॉल्यूशन टेबल जो निकलेगा वो अलग निकलेगा। ठीक है, आप सेम लेना चाहो सेम ले सकते हो। तो y का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं, y के जगह पे 5, तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। तो देखो x का वैल्यू हम यहाँ पे 0 निकाल लिए, y का अगर 5 लिए तो x का वैल्यू 5 माइनस 5, x का वैल्यू 0। तो यहाँ पे सॉल्यूशन टेबल हम निकाल लिए, y का 5 तो x का 0। अब इसी तरह से यहाँ पे अगर हम y का वैल्यू 4 पुट कर दे, y के जगह पे यहाँ पे 4 रख दे, तो 5 माइनस 4 दैट मीन्स कि 1, सेम यही किया, 5 माइनस 4 दैट मीन्स कि 1, x का वैल्यू 1। ठीक है, y का 4 तो x का 1। ठीक है, y का 4 तो x का 1 यहाँ पे लिख लिए। अब तीसरा कंडीशन में अगर हम y का वैल्यू 6 मान ले इसी में, ठीक है, y की जगह पे 6 मान ले, तो 5 माइनस 6 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 5 माइनस 6, तो 6 में 5 घटाएंगे 1 होगा, 6 बड़ा है, इसके पहले माइनस का साइन है तो माइनस का साइन भी लगाएंगे, तो x का वैल्यू -1 निकल गया। तो y का जब हम 6 पुट किए तो x का -1 आ गया, तो इसको लिख लिए। अब बच्चों देखो यहाँ पे 2 सॉल्यूशन टेबल हम लोग का निकल गया, ये पहला वाला सॉल्यूशन टेबल और ये हो गया हम लोग का दूसरा वाला सॉल्यूशन टेबल। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ में इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे ग्राफ भी बनाया हुआ है, प्लॉट किस तरह से करते हैं तो इसको भी आप लोग को मैं यहाँ पे सिखा दे रहा हूँ, इसको भी आप लोग अच्छे से समझे। पहले हम पहले वाले इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए सीखते हैं। जैसे ये पहला वाला इक्वेशन था, इसमें 4 और 1
इसको प्लॉट करना है 4 और 1। तो x में 4 और y में 1 प्लॉट करेंगे। तो पहले इसको आप ग्राफ को समझ लो, कैसे हम लोग ग्राफ में कैसे क्या क्या करते हैं। एक होता है हम लोग का x एक्सिस और एक दूसरा होता है y एक्सिस। तो x में हम या तो प्लस में होगा कुछ या तो माइनस में कुछ होगा, और y में भी इसी तरह से एक प्लस में कुछ होगा और कुछ माइनस में होगा। तो माइनस वाला हम लोग नीचे लेते हैं, प्लस वाला y में ऊपर लेते हैं। ये पूरा का पूरा जो लाइन होता है ये y एक्सिस होता है, ये पूरा का पूरा x एक्सिस यानी x का वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। तो हम यहाँ पे x में 4 y में 1 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक में देखो कि x में x यही था ना, x में 4 कहाँ है। ठीक है, x में 4 हम खोजेंगे। तो x में +4 खोज रहे हैं तो +4 यहाँ पे है, और y का 1 तो y का ये है पूरा 1, तो y का +1 है तो +1 यहाँ, तो ये इधर जाएगा ये इधर आएगा। कहाँ पे ये दोनों लाइन मीट कर रहा है, यहाँ से कहाँ मीट कर रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक पहले जो है डॉट करेंगे, पहले लाइन नहीं खींच लेना है, पहले इस तरह से एक डॉट करना है। इसी तरह से दूसरा जो हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन है वो 3 और 2 है। ठीक है, 3 और 2। तो x का ये था, x का 3 ये होगा। ठीक है, x का ये 3 है, y का 2 यही वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना, पॉइंट दे दिए। ठीक है, फिर से पॉइंट दिए। इसके बाद तीसरा जो हम लोग का आता है वो है 2 और 3, x का 2 y का 3, x का 2 x ये था पूरा, x का 2 और y का 3, y ये है। ठीक है, तो y का प्लस में 3 यहाँ पे होगा, x का 2 इधर गया, y का 3 इधर आया। ये लाइन कहाँ मीट किया, यहाँ। तो यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया जहाँ ऐसे करके मतलब इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसे बढ़ाएं, ऐसे किए, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ पे पॉइंट दे दिए। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये 1 2 3 ये लाइन हम लोग का मैच कर गया था। तो आप यहाँ से ऐसे करके एक लाइन को खींच सकते हैं। ठीक है, या फिर आप पूरा यहाँ से यहाँ तक, बस आपको क्या करना है, स्केल यहाँ पे ऐसे करके स्केल रखना है इस तरह से, और आपको यहाँ पे आपको इस तरह से स्केल रखना है, और ये आपको यहाँ से ऐसे करके लाइन खींच देना है। ठीक है, तो ये हो गया पहला वाला सॉल्यूशन टेबल को जब हम पुट किए। तो इसी तरह से हम दूसरा वाला सॉल्यूशन टेबल को पुट करेंगे 0 और 5, x में 0 y में 5, x का 0 यहीं पे होगा, y का 5 तो y का 5 बच्चों ये वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो y का 5 हम यहाँ पे ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे y का 5 हो गया। अब इसके बाद दूसरा जो हम लोग लिए हैं वो हम लोग का है x का 1 y का 4, x का 1 x ये है, x का 1 यहाँ पे है 1, और y का कितना था यहाँ पे देख लो फिर से, y का यहाँ पे 4 था। ठीक है, तो y का 4 देखेंगे तो y ये वाला है, 4 कहाँ है यहाँ, तो ये इधर गया और x का 1 ऐसे गया, तो यहाँ पे मीट हुआ। देखो यहाँ पे 1 और 4 लिख दिए। ठीक है, सारा कोऑर्डिनेट भी आप लोग इस तरह से इधर लिखते जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक लास्ट हम लोग का बच गया x का -1 और y का 6। तो x का -1 लेना है, तो पूरा ये x है, माइनस में इधर है, -1 यहाँ पे आएगा, तो ये पूरा ऊपर की ओर गया, और 6 हम लोग का y का इधर है, ये ऐसे आया, तो ये लाइन कहाँ मीट किया, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, तो इसलिए हम यहाँ पे डॉट कर दिए। अब फिर से ये तीनों को हम ऐसे करके मिला देंगे, तो ये इसी लाइन में इंटरसेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग स्टार्टिंग में सीखे थे, देखो यहाँ पे शुरू में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जब कंसिस्टेंट होगा और तीनों इक्वल होगा तो ये लाइन कोइंसाइड होगा, यानी इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, एक ही लाइन का ग्राफ बनेगा। ठीक है, देखो एक ही में से दोनों सॉल्यूशन टेबल लाइज हो गया। तो बस इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को बना लिए हैं। चलो आगे हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पे देख लेते हैं। हम लोग का किताब में क्वेश्चन दिया हुआ होगा, आप चाहो तो किताब से क्वेश्चन को मिला सकते हो। क्वेश्चन हम लोग का ये दिया हुआ है कि x - y = 8, और दूसरा इक्वेशन दिया है 3x - 3y = 16। तो बच्चों यहाँ पे प्लस इक्वल टू का 8 प्लस इधर करके दिया हुआ है, प्लस में इक्वल टू का इधर 8 है, तो इक्वल टू का इधर आया तो ये +8 -8 हो गया, यानी x - y -8 = 0। अब इक्वल टू का इधर 16 है तो इधर करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा कि इधर हम नहीं लिखते हैं, इधर लिखते हैं, तभी हम A1 B1 C1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम 16 को इधर कर दिए, हमेशा इधर लिखना है। ठीक है, LHS साइड। अब x का कोफिशिएंट यहाँ पे A1 का वैल्यू ले लिए, फिर B1 का वैल्यू ले लिए। ये यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, लेकिन ये -1 है, तो B1 का वैल्यू -1, C1 -8, इसी तरह से A2 3, B2 -3, C2 -16। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। A1/A2, A1 का वैल्यू 1, A2 का 3, तो 1/3, B1/B2, B1 का -1, B2 का -3, तो -1/-3, माइनस कैंसिल, 1/3। अब C1/C2, C1 का कितना है -8 और C2 का कितना है -16, तो माइनस कैंसिल कर दिए, 8 1 8, 8 2 16, तो 1/2 आया। अब देखो बच्चों यहाँ पे 1/3 1/3 ये दोनों इक्वल हुआ,
यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो a1/a2 और b1/b2 ये दोनों इक्वल हो गया, यहाँ पे इक्वल कर दिए, लेकिन यहाँ पे 1/2 आया, ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे 1/3 इक्वल है तो ये दोनों इक्वल किए, लेकिन ये 1/2 इक्वल नहीं रहा तो इसलिए हम इक्वल टू देके काट दिए, ठीक है, क्योंकि इक्वल नहीं है। अब ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे आप देख लो, ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन 3 को, इनकंसिस्टेंट को, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है ना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या होगा, जब ये कंडीशन आ जाएगा तो इनकंसिस्टेंट होगा, तो ये इनकंसिस्टेंट हम लोग का हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बस लिख लेना है देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और इसमें हमें जो है ग्राफ नहीं बनाना है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में शुरू में ही दे दिया गया था अगर इनकंसिस्टेंट आएगा तो ग्राफ नहीं बनाना है, सिर्फ कंसिस्टेंट रहेगा तो ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का यहाँ पे 3 दिया हुआ है 2x + y - 6 = 0, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन ये दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से a1 निकाल लिए 2, b1 निकाल लिए 1, c1 निकाल लिए -6, ठीक है। इसी तरह से a2 निकाल लिए 4, b2 निकाल लिए -2, c2 निकाल लिए -4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a1/a2 यानी 2/4, b1/b2 यानी कि 1/-2, c1/c2 यानी -6/-4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 का टेबल में 4, 2 बार में आया, 2 3 जा 6, 3/2 हो गया। अब देखो बच्चों इसमें तीनों अलग अलग है, इसमें 1/2 है, इसमें -1/2 है, इसमें 3/2, तीनों अलग अलग आया, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 है। और कभी भी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहता है तो वो कंसिस्टेंट होता है, ठीक है, कंसिस्टेंट होता है। यहाँ पे मैंने सबसे फर्स्ट इक्वेशन में क्वेश्चन में यही दिया हुआ था, ठीक है। पहला जो कंडीशन था वो यही था कि a1/a2 नॉट इक्वल टू रहा अगर b1/b2 का तो कंसिस्टेंट होगा, हमें आगे जाने का और ज़रूरत नहीं है, यानी c1/c2 को देखने का भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये नॉट इक्वल टू रहा तो वो कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। और कंसिस्टेंट हुआ तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। आगे हम ग्राफ बनाने के लिए सीखेंगे, देखेंगे कि सेम यही ग्राफ बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर बन जाएगा, इंटरसेक्ट हो जाएगा तो आपका ग्राफ बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस लिख लेना है देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब बच्चों आगे हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ था 2x + y - 6, ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है ताकि हम सॉल्यूशन टेबल निकाल सके, क्योंकि ये कंसिस्टेंट है तो ग्राफ हमें निकालना होगा। अब बच्चों यहाँ पे -6 है तो इक्वल टू का हम राइट हैंड साइड कर दिए, ये लेफ्ट हैंड साइड था, LHS की ओर था, RHS की तरफ किए तो -6 प्लस में हो गया। और ये फिर 2x को हम इधर कर दिए। अच्छा, अब 2x को इधर क्यों किए, y को इधर क्यों नहीं किया? आप चाहो तो y को भी कर सकते हो, इधर 2x को इधर ही छोड़ सकते हो। इसमें क्या होगा, फिर हमें 2 को नीचे करना होगा तो इससे कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका हार्ड पड़ सकता है। 2x को आप इधर करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी होगा, इसलिए हमने 2x को इधर कर दिया। अब डायरेक्ट हम बस x का वैल्यू पुट करेंगे, जो भी वैल्यू लेना है ले सकते हो, 1 2 3 4 5 जो भी लेना है, 0 -1 -2 जो भी लेना है, ठीक है। हम यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट कर लिए, ठीक है। x के जगह पे 1 तो 2 1 जा 2, अब 6 में 2 घटा लो तो 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x के जगह पे 1 पुट किया तो 2 1 जा 2, 6 में 2 घटाए तो 4, ये सारा y रहने दिए। तो हम जब x का वैल्यू 1 पुट किए तो y का 4 निकल गया। अब इसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग का दिया हुआ था सेम इसी इक्वेशन में हम इसमें जब अगर x का वैल्यू 1 पुट किए तो अब अगर हम x का वैल्यू 2 पुट करें, इसी में x का वैल्यू 2 पुट करें तो 6 - 2 × 2 हो जाएगा, 6 - 2 × 2, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 6 4 और 6 - 4 करेंगे कितना होगा, 6 में 4 घटा लो 2 हो जाएगा। तो अगर हम x का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो y का 2 निकल रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख लो, अगर हम x का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो y का 2 निकल जा रहा है, ठीक है। तो x का 2 तो y का 2 हो गया। अब आगे आते हैं तीसरा, अगर हम x का वैल्यू 3 पुट करें इसी इक्वेशन में, सेम आपको इसी इक्वेशन में पुट करना है। अगर x का वैल्यू 3 पुट करें तो 6 - 2 × 3 होगा, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, y बराबर 6 - 2 × 3, 2 3 जा 6, 6 - 6 0, तो y का वैल्यू 0। तो अगर x का 6 तो y का 0, तो यही यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने x का 3 तो y का 0, ठीक है, x का 3 तो y का 0, तो x का 3 y का 0, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का ये पहला इक्वेशन से हमने सॉल्यूशन टेबल निकाल लिया। अब दूसरा इक्वेशन जो हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ था, अब ये वाला इक्वेशन लेंगे, इससे हम सॉल्यूशन टेबल निकालेंगे। तो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया 4x - 2y - 4 = 0।
अब ये जो -4 है इक्वल टू का इधर कर दिए तो -4 प्लस में हो गया, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिए तो 2x - y हो गया। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पे 2 का टेबल में 4 2 बार में आया, 2 का टेबल में 2 1 बार में आया तो 1 नहीं लिखते, डायरेक्ट y हो गया, इधर 4। अब ये 2 4 के नीचे आ गया क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो 2 2 जा, ये 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, तो 2x - y का वैल्यू 2 हो गया। अब बच्चों ये जो 2 है हम इक्वल टू का इधर कर दिए और ये y को इक्वल टू का इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये 2 प्लस में है तो माइनस में हो गया और ये इक्वल टू का इधर है, मतलब LHS साइड में है, ये y LHS साइड में है। तो जब हम RHS साइड किए तो ये माइनस प्लस में हो गया और ये प्लस माइनस में हो गया। अब बस y को इधर कर दिए, 2x - 2 को इधर कर दिए, मतलब इधर उधर कर दिए। ठीक है, इसको इधर कर दिए और इसको इधर कर दिए। अगर सारी ही टर्म को हम इधर उधर कर देते हैं तो हम साइन चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 2x - 2 सारी टर्म को इधर किए और y को इधर किए, तो इसलिए हम इसमें प्लस माइनस कुछ भी चेंज नहीं किए हैं, सेम सारा वैसे उतार दिए। ठीक है, अब हम लोग के पास ये एक इक्वेशन आ गया। अब हम यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमने x का वैल्यू 4 पुट किया। आप फिर से यहाँ चाहो तो कोई भी दूसरा वैल्यू पुट कर सकते हो, मैंने 4 लिया है। तो आप यहाँ पे x का जगह 4 पुट करोगे तो 2 × 4 होगा, -2 ऐसे उतारेंगे, 2 4 जा 8 हो जाएगा, -2 8 में 2 घटाएंगे तो 6 होगा। अगर हम x के जगह 0 रखेंगे, यहाँ पे अगर हम 4 पुट किए तो ये होगा, अगर 0 रखें तो 2 × 0 होगा, -2 2 0 जा 0 हो जाएगा। ठीक है, और -2 तो y का वैल्यू देखो यहाँ पे -2 बचा तो -2 हो गया, तो y का वैल्यू हम लोग का -2 निकल गया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 0 पुट किए तो y का -2, x का वैल्यू 4 पुट किए तो y का 6। ठीक है, और अगर x का वैल्यू हम यहाँ पे -1 पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, x के जगह -1 तो 2 × -1 होगा, 2 × -1 और फिर -2। ठीक है, फिर -2, तो इसको यहाँ पे लिख लिए, 2 1 जा 2 हो गया, माइनस है माइनस -2 माइनस प्लस 4 हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे हमने x का वैल्यू जब -1 पुट किया तो y का 4 निकला। तो ये हम लोग का एक सॉल्यूशन टेबल निकल गया और यहाँ पे ये हम लोग का एक सॉल्यूशन टेबल निकला था। अब इन दोनों सॉल्यूशन टेबल का यूज़ करते हुए बस हमें ग्राफ पुट में सारी ये सब वैल्यू को पुट करना है। तो हमने सीखा था इससे पहले किस तरह से हम वैल्यू को पुट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पहले 1 और 4 को पुट करेंगे। देखो यहाँ पे 1 है, 4 यहाँ पे है, x में 1 तो x का 1, y में 4, y ये वाला है, y में 4 ये यहाँ पे एक डॉट दे दिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा ही यहाँ पे देखो सॉल्यूशन टेबल 2 2 है। ठीक है, x का 2 और y का भी 2, x का भी 2, x का 2 यहाँ पे, y का 2 यहाँ पे ऐसे जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ पे है ना तो ये इधर आएगा और x का 2 यहाँ पे ये ऊपर की ओर ऐसे जाएगा। तो ये कहाँ मीट कर रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया। और एक तीसरा जो हम लोग का मीट होगा यहाँ पे होगा, आप करके देख लेना। तो बस हम इन तीनों डॉट को ऐसे करके स्केल से मिला देंगे। इसी तरह से बच्चों दूसरा जो हम लोग का यहाँ पे सॉल्यूशन टेबल निकला था, इन सभी को पुट करना है। ऐसे 4 और 6 हम कहाँ पुट करेंगे, तो x का 4 यहाँ पे है, y का 6 यहाँ पे है, तो x का 4 y का 6 यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे डॉट दिए। दूसरा वाला फिर से आप लोग देख लो, यहाँ पे 0 और -2 है, तो 0 कहाँ है x का, यहाँ, y का -2 कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ हो गया। तीसरा वाला जब आप देखोगे तो यहाँ होगा। बस ये वाला तीनों को आपको मिला देना है। तो देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग बोला था कि इंटरसेक्ट होगा क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 का था। तो ये हो गया हम लोग का बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अब एक लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन में भी इसी तरह से हम लोग करेंगे। a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू -2, c1 का वैल्यू -2, फिर से a2 का वैल्यू 4, b2 का वैल्यू -4, c2 का वैल्यू -5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे तो 2/4 हो गया। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 कट गया तो a1/a2 का वैल्यू 1/2 निकला। अब हम b1/b2 निकाल रहे हैं, -2/-4 होगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो b1/b2 का वैल्यू 1/2 निकल गया, 1/2 है ना। अब फिर c1/c2 निकालेंगे, यानी -2/-5 c1 -2 c2 -5। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, 2/5 निकला। अब देखो बच्चों ये और ये इक्वल है, 1/2 1/2, ये दोनों इक्वल कर दिए और ये इक्वल नहीं है, ये 2/5 है तो यहाँ पे काट दिए क्योंकि c1/c2 इक्वल नहीं है। और ऐसा जब रहता है तो ये किसको सेटिस्फाई करता है, यहाँ पे देख लो यही वाला है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट को। तो इनकंसिस्टेंट के लिए हम लोग ग्राफ नहीं लिखते हैं, बस यहाँ पे हम लिख देंगे कि द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो इस तरह से बच्चों आज हमने इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 है तो उसको बनाने के लिए सीखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।